बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, राजस्थान के सीकर शहर से एक जत्था 8 दिन के लिए सेवा के लिए डेरा में आया हुआ था और यह जत्था ट्रेन के जरिए डेरा पहुंचा। इस सेवा में एक बुजुर्ग पति पत्नी अपनी 10 वर्षीय पोती के साथ सेवा में आए थे और उनके बेटा और बहू दोनों ही सीकर में जॉब किया करते थे। इसी कारण के चलते उन्होंने अपनी पोती को भी साथ सेवा में ले लिया और डेरे पहुंचकर अपनी सेवा करनी शुरू कर दी। तो 4 दिन के बाद सेवा के जत्थेदार ने उस बुजुर्ग को इन्फॉर्मेशन दी कि उनके बड़े भाई का देहांत हो गया है। इसी कारण उनको तुरंत सीकर लौटना होगा और यह सुनकर दोनों पति पत्नी घबरा गए। उनके भाई काफी दिनों से बीमार चलते आ रहे थे। उसकी उम्र 85 वर्ष की थी। सारे के सारे जत्थे ने 8 दिन के बाद निश्चित किया था कि वो वापस जाएंगे, लेकिन उन्हें 4 दिन बाद ही जब यह सूचना मिली तो उन्हें जब वापस जाना पड़ा तो उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान लपेटा और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही उन्होंने अपनी टिकट कराई, जो कि ट्रेन 2 घंटे बाद पहुंचने वाली थी। जैसे ही ट्रेन आई तो वो अपनी पोती के साथ उस ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन अंदर से खाली भी थी, जिसके कारण वो सभी आराम से बैठ गए, लेकिन वो जल्दबाजी में गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं। जो उन्होंने टिकट ली थी वो पीछे ट्रेन आने वाली थी, वो किसी लग्जरी गाड़ी में बैठ गए। जिस ट्रेन पर बैठे थे उसकी टिकट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। थोड़ी देर बाद ही जब टीटी आया तो उन्होंने उनसे जब टिकट मांगी, उसने टिकट देखते ही दोनों पति पत्नी पर चिल्लाने लग गया, गुस्सा करने लगा कि यह टिकट इस ट्रेन की नहीं है, तुम इस ट्रेन में चढ़ भी कैसे सकते हो। तो उस बुजुर्ग अंकल ने हाथ जोड़कर विनती की कि ट्रेन की टिकट तो हमारे पास है, लेकिन हम गलत ट्रेन में बैठ गए जल्दबाजी में। लेकिन टीटी दुर्व्यवहार पर उतर आया। उसने कहा कि अगर औकात ही नहीं होती तो चढ़ते ही क्यों हो ऐसी लग्जरी ट्रेन पर। और टीटी फिर बोला कि तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। अंकल ने सोचा कि शायद 100-150 रुपए जुर्माना होगा। उसने 500 रुपए जब जेब से निकाले तो टीटी और ज्यादा भड़क गया। बोला, 2-2 हजार तुम्हारे लगेंगे और 1 हजार इस बच्ची का भरना होगा। अंकल घबरा गया क्योंकि उसके पास केवल 1000 रुपया था और उनकी पत्नी के पास 500 रुपए ही रह गए थे। उस बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर फिर विनती की कि हमसे गलती हो गई, हम बाबा जी के सेवादार हैं जो गलती से इस ट्रेन में बैठ गए हैं, हम तो सेवा के लिए गए थे। फिर वो टीटी बोला कि यह ट्रेन तुम्हारे बाबा जी की नहीं है। टीटी बोला, पैसे दो नहीं तो तुम्हें यहीं उतरना होगा। फिर उस टीटी ने घने जंगल के पास ले जाकर ट्रेन को जब रुकवाया और जब उनको वहां पर उतरवाने लगा, उस समय रात के 11 बज चुके थे। जब वो उन्हें उतारने वाला था तो ट्रेन में एक सरदार जी बैठे हुए थे, जो कि काफी देर से यह सब देख रहे थे। लेकिन जब टीटी हद पार कर चुका था, जब वो उन्हें उतारने लगा तो वो सरदार जी बोले कि तुम भला इन बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो टीटी बोला, तुम अपने काम से काम रखो। जब टीटी उस बुजुर्ग को खींचकर जबरदस्ती उतारने लगा तो सरदार जी ने टीटी की बाहों को पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींच लिया और उसके एक थप्पड़ जड़ दिया। टीटी आग बबूला हो गया और जैसे ही उसने सिक्योरिटी को बुलाया, जब सिक्योरिटी पहुंची तो सरदार जी ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उन्हें दे दिया। और सिक्योरिटी ने जैसे ही वो कार्ड देखा एकदम से चौंक गए और पीछे हट गए। साथ संगत जी, वो सरदार कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो रेलवे का एक उच्च अधिकारी था जो कि किसी काम के चलते राजस्थान जा रहे थे। जब टीटी को पता चला तो पांव पकड़ने लगा, हाथ जोड़ने लगा और माफी मांगने लग गया। तो आगे से सरदार जी ने कहा, हमें तेरे जैसे बेरहम अधिकारी की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में उस टीटी के मोबाइल पर एक मैसेज आया ईमेल के जरिए, जिसमें उसको जॉब से निकाल दिया गया था, उसकी सूचना थी। और सरदार जी वहां से चले जाते हैं तो दोनों बुजुर्ग सरदार जी का धन्यवाद देने के लिए उसकी सीट तक जाते हैं, लेकिन वो सरदार उन्हें कहीं नजर नहीं आता। उन्होंने सभी जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पूरी ट्रेन भी देखी, लेकिन उन्हें वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे।
तो उन्होंने पूरी ट्रेन में भी उन्हें ढूँढने की कोशिश की, लेकिन पूरी ट्रेन में कहीं भी उन्हें वो नहीं मिले। तो बुज़ुर्ग अंकल और आंटी ने सोचा कि यह कोई और नहीं बल्कि यह तो खुद बाबा जी ही थे। अंकल और आंटी की आँखों में आँसू आ जाते हैं कि बाबा जी अपनी संगत की हमेशा रक्षा करते हैं। बाबा जी कहीं भी पहुँच जाते हैं, अपनी संगत पर वो आँच नहीं आने देते। तो साध संगत जी, अगर मन में विश्वास पक्का हो तो सतगुरु कहीं भी पहुँच जाते हैं मदद करने के लिए। इसीलिए ही संत कबीर जी ने भी एक जगह फरमाया है कि शिष्य पर अगर मुसीबत आ जाए तो सतगुरु 7 समंदर पार भी एक पल में पहुँच जाता है अपनी मदद देने के लिए। तो साध संगत जी, इसी तरह ही प्रेरणादायक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखा करें जी। राधा स्वामी जी।